परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान समर्थी नाम के लिए, आपकी सर्वशक्तिमत सामर्थ के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत तरीके से कार्य करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन से हम जब आपके विषय में सत्य को जानते हैं, सत्य के द्वारा हमारा हृदय पवित्र होता जाता है और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है और हमारा भरोसा आपके प्रति बढ़ता जाता है। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन से जिस बात को हम समझने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं, आपसे विनती करते प्रभु कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचनों का प्रभाव सुनने वाले के हृदय में प्रकट हो और अद्भुत महिमा आपकी प्रकट हो। आपके अद्भुत कार्यों के द्वारा जो कोई विश्वास करे और इन वचनों को ग्रहण करे, जब वो सुनता है तो इन वचनों पर विश्वास करे और विश्वास से इन वचनों को ग्रहण करे, उसके जीवन में अद्भुत सामर्थ प्रकट हो और उसे उद्धार का अनुभव प्राप्त हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं, अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग परमेश्वर की वाचा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के वायदे वाचा के अंतर्गत जो लोग हैं उन्हीं के जीवन में पूरे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, वाचा किससे परमेश्वर ने बांधी है? हमसे और आपसे नहीं बांधी है। वाचा का जो मध्यस्थ है, नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर की वाचा यीशु मसीह के साथ है और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के साथ जुट जाते हैं या जुड़ जाते हैं और उसकी आत्मिक देह में अंग बन जाते हैं, अर्थात कलीसिया में, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की वाचा पूरी होती है, अर्थात परमेश्वर के वायदे उन्हीं के जीवन में लागू भी होते हैं और पूरे भी होते हैं, क्योंकि वाचा करने वाला मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमें उसके और निकट लेकर जाता है वचन के द्वारा। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक से, अब्राहम से परमेश्वर ने जो वायदा किया था, वहां से हम लोग कुछ लेसन्स लेंगे, लेसन्स फॉर लिविंग इन अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर की वाचा में किस प्रकार हमें परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करके और परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत जीवन व्यतीत करना है, इस बात को हम सीखेंगे अब्राहम के द्वारा। पुराने नियम में जो पिक्चर्स रखी हुई हैं वो हमारे और आपके लिए, कलीसिया के लिए है, क्योंकि पौलुस ने लिखा कि जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पल का काम करती है, ताकि हम लोग वहां से सीखें और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालें और आगे बढ़ें। इसका इंट्रोडक्शन में यह है कि हम परिचय देखेंगे इन जेनेसिस चैप्टर 15 थ्रू 17, उत्पत्ति के 15 अध्याय से 17 अध्याय तक गॉड रिवील्स इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फॉर एवरी बिलीवर। परमेश्वर ने जीवन के यानी वाचा के अंतर्गत जीवन कैसे व्यतीत करना है, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लेसन्स रखे हैं जीवन के, जिसे जो हर विश्वासी के लिए है, आज जो कलीसिया में पाया जाता है। इन जेनेसिस 15, उत्पत्ति 15 अध्याय में he revealed 7 lessons on the benefits of living a life of faith। विश्वास का जीवन जीने के लाभ हैं, वो क्या लाभ हैं और कैसे हमें प्राप्त होते हैं, उनको प्रकट किया गया है 15वें अध्याय में उत्पत्ति के। इन जेनेसिस लिविंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फेथ, विश्वास का जीवन जीने के क्या फायदे हैं, 7 पॉइंट उसमें रिवील किए गए हैं। इन जेनेसिस 16, उत्पत्ति 16 अध्याय में ही कॉन्ट्रास्ट विथ 7 वार्निंग्स। 16 अध्याय में उसने 7
चेतावनी बताई गई है अबाउट लिविंग अ लाइफ अकॉर्डिंग टू योर फ्लैश। आप अगर शारीरिक जीवन जिएंगे उसका परिणाम भी 16 अध्याय में बताया गया है। इन जेनेसिस 17 और उत्पत्ति 17 अध्याय में ही रिवील 7 लेसन्स फॉर लिविंग इन अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप विथ हिम। परमेश्वर के साथ वाचा के अंतर्गत जीवन जीने के लिए 7 मुख्य विषय या पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। और उसमें क्या क्या है, वो 7 पॉइंट क्या है। सबसे पहला है होलीनेस। परमेश्वर की वाचा में परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, यानी परमेश्वर की वाचा में जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला और प्रमुख पॉइंट है पवित्रता, होलीनेस। होलीनेस शारीरिक नहीं कि नहा धो के और नए कपड़े, साफ कपड़े पहन के, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता का मतलब यहां पे है हमारे विचार शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो और हमारी नियत साफ हो। हमारे नियत में ये ना हो कि कहां से हमें क्या मिल जाए, कहां से हम क्या पा जाएं, क्या से, यानी लालच ना हो किसी चीज की आपके अंदर। ये ना हो कि हमको ये चीज मिल जाए, हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हमको ये प्राप्त हो जाए। अगर आप अपने मन में कुछ लेकर आएंगे उसके पास कि हमें ये मिल जाए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एकदम खाली आएंगे कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको मांगना नहीं है, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम होगा और उस रिश्ते में आप वफादार होंगे तो सब कुछ वो आपकी पूर्ति करने के लिए तैयार है। यही वायदा है। तो पहली चीज है पवित्रता, दूसरी चीज है फेथ, विश्वास, और तीसरी चीज है होप, आशा, चौथी चीज है प्योरिटी, शुद्धता, पांचवी है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब परमेश्वर के आभारी रहना, धन्यवादी बने रहना। प्रभु जो है इसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं और किसी देखो हमें अभी तक ये नहीं मिला, ये काम कैसे होगा, ये नहीं, धन्यवादी बने रहो, ग्रैटिट्यूड। छठा है जॉय, आनंद, और सातवां है ओबीडियंस, आज्ञा मानने वाला। सबसे पहला है फर्स्ट, गॉड हु रिवील्ड हिज नेम हियर एज एल शद्दाई। परमेश्वर ने पहला नाम जो अपना प्रकट किया था वो था एल शद्दाई, जिसका मतलब होता है पूर्ति करने वाला, प्रोवाइडर। कमांडेड अब्राहम टू वॉक ब्लेमलेस बिफोर हिम एज पार्ट ऑफ हिज कॉवेनेंट। यानी परमेश्वर अब्राहम से कहने लगा कि मेरे साथ वॉक ब्लेमलेस बिफोर हिम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, एज पार्ट ऑफ हिज कॉवेनेंट। यानी ये वाचा का पहला पॉइंट था। मेरे साथ निकाल कर पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इसी को अल शद्दाई बोला जाता है हिब्रू में। जी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर की नजरों में जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के सामने जीवन व्यतीत करना। अब आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया में चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो जनरली ये तो मानता है कि परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वज्ञ है। तो फिर व्यक्ति गलत बातें क्यों सोचता है, गलत बातें क्यों बोलता है, गंदी बातें क्यों बोलता है, गलत हरकतें क्यों, ये क्या ये सोच रहा है कि हमको कोई नहीं देख रहा है? अब पहले आपके विश्वास पे चोट है। आप अगर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, तो आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर वहां है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो हमारे मन में विचार जो उठता है गलत, हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका हिसाब नहीं करेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तुम्हारे मुंह से निकली हर शब्द का हिसाब लेगा। तो हमको क्या करना चाहिए?
अवेयरनेस ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर कोई देखे या ना देखे, जिसको प्रतिफल देना वो देख रहा है। और आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इन सब विषय में वो आपसे हिसाब करेगा। अब्राहम से उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति तो सब जगह है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के साथ लोग जीवन में नहीं चल रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं अभी हमें कौन देख रहा, हम तो अभी घर में हैं, हम तो अभी सड़क पे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा, हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं। इसलिए लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होकर काम नहीं कर रही है। उसका कारण यह है कि उनको ये मानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन इस बात को वो अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। तो उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्धता एक एक्ट नहीं है। सिद्धता क्या है मालूम है? जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं उतना आप सिद्ध होंगे, और अगर आप चलना छोड़ देंगे तो आप या परमेश्वर की वाचा से बाहर चले जाएंगे। वाचा से बाहर जाने का मतलब कलीसिया से अलग हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। आप वाचा से बाहर हो गए, और आप वाचा से बाहर हो जाएंगे तो आप कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अब यही कारण आप देख लीजिए कि क्योंकि लोग कलीसिया में विश्वास योग्य नहीं रहते, जो लोग विश्वास योग्य नहीं हैं वो कभी भी परमेश्वर की ओर से सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से बोली थी। अब्राहम विश्वासियों का पिता है, ही इज अ फादर ऑफ फेथ, वो विश्वासियों का मूल पिता है। तो हम जो विश्वासी हैं, आज कलीसियाओं में जितने भी विश्वासी हैं, हम सब का मूल पिता कौन है विश्वासियों का? अब्राहम। तो आपको अब्राहम के जैसा वॉक अकॉर्डिंग टू योर फादर ऑफ फेथ, अब्राहम के जैसे आपको भी करना है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर जो बोला था वो हम सब के लिए है, और वो युग युग की वाचा है। ये as part of his covenant. From this, God reveals that a covenant relationship includes his desire that you walk in holiness and fellowship with him. परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य या विश्वासी परमेश्वर के साथ एक वाचा के संबंध में पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चले, और पवित्रता के कारण वो परमेश्वर की सहभागिता प्राप्त करेगा। बिना पवित्रता के परमेश्वर की सहभागिता आप और हम नहीं कर सकते। दूसरा, सेकेंड, एट एज 99, अब्राहम की उम्र कितनी थी जब परमेश्वर के दर्शन देकर बात की थी? परमेश्वर ने केवल आवाज नहीं सुनाई थी, अब्राहम ने केवल परमेश्वर की वचन कान से केवल नहीं सुने थे, उसने दर्शन में यानी परमेश्वर को देखा था, उसका दर्शन पाया था और सुना था। ये आपको और हमको सीखने को मिलता है। एट एज 99 गॉड ट्रांसफॉर्म्ड अब्राहम बाय चेंजिंग हिज नेम एंड प्रॉमिसिंग टू मेक हिम द फादर ऑफ मेनी नेशंस। परमेश्वर ने 99 वर्ष की उम्र में उससे कहा था कि मैं उसका नाम बदला था, ट्रांसफॉर्म हिज नेम, ताकि उसका जो नाम नया रखा था उसने, देखिए नाम में भी अर्थ होता था। परमेश्वर ने उसके जीवन को कैसे बदला था, नाम बदल के दिखाया। ट्रांसफॉर्मेशन बाय चेंजिंग हिज नेम। उसका नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब होता है प्रॉस्परस फादर, उन्नत पिता। और परमेश्वर कहा था अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, बल्कि अब से तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मेनी नेशन, कई राष्ट्रों का पिता। लोग केवल एक बच्चे के पिता बनने में इतना घमंड करते हैं, अब परमेश्वर तो हमको कई राष्ट्रों का पिता बनाता है। अब्राहम को उसने यही तो बोला था, प्रॉमिस। देखिए परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमेशा बहुत बड़े होते हैं और इंसान की सोच बहुत छोटी होती है, और वो केवल अपने तक की सोचता है। अब्राहम वुड नेवर लिव टू सी दिस, और पर अब्राहम इन सब बातों को देखने के लिए जीवित नहीं था जो आज भी उसके नाम के द्वारा उसकी महिमा होती है। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। येट ही बिलीव्ड इन फेथ दैट दिस वाज ट्रू,
लेकिन उसने फिर भी ये विश्वास किया था परमेश्वर पर कि जो ये कह रहा है वो सत्य है। फ्रॉम दिस, इसलिए गॉड रिवील्स दैट यू शुड हैव फेथ इन गॉड एंड लेट हिम ट्रांसफॉर्म यू। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए और ये भरोसा करना चाहिए कि वो हमें परिवर्तित करेगा, हमें बदलेगा। अपने आप को बदलने का प्रयास मत कीजिए। आपका हर क्रिया जो आप अपने जीवन में कुछ छिपाकर कुछ दिखाना चाह रहे हैं वो गलत है और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी जड़ में जाके चेक कर लेगा कि जो तुम हो नहीं वो तुम अपने आप को प्रकट मत करो, और जो तुम हो वैसे ही रहो सबके सामने। तीसरी बात, गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम फ्यूचर किंग्स एंड एन इटर्नल कॉवेनेंट विद हिज डिसेंडेंट। और परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी वाचा बांधी थी कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और सृष्टि में तमाम देशों के राजा अब्राहम के वंश से ही निकले और वो राज किया उन्होंने। और अब्राहम अगेन नेवर लिव्ड टू सी दिस, और अब्राहम इसे देखने के लिए जीवित नहीं था। येट ही लिव्ड इन होप फॉर हिज डिसेंडेंट्स, लेकिन वो विश्वास से और आशा से इस बात में जीवन वो व्यतीत करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे ही वंश के लोग राजा होंगे। फ्रॉम दिस, इसलिए इसके द्वारा गॉड रिवील्स, गॉड रिवील्स दैट यू आर टू प्लेस योर होप इन हिज इटर्नल प्रोमिसेस। इसके द्वारा परमेश्वर हमें और आपको यह दिखाता है कि हम और आप परमेश्वर के अनंत वायदों पर, सनातन वायदों पर जो कभी खत्म नहीं होते, सनातन वायदों पर आशा रखें, और जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, नॉट इन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, केवल इस संसार की और भौतिक चीजों की आशा ना रखें। फोर्थ, एज अ साइन ऑफ हिज कॉवेनेंट रिलेशनशिप, अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने गॉड कमांडेड अब्राहम एवरी मेल मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड एंड हिज डिसेंडेंट टू बी सर्कमसाइज। और परमेश्वर ने अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में अब्राहम से कहा था कि तू और तेरे वंश के, तुम्हारे यहां जितने भी बच्चे पैदा होंगे, हर पुरुष का, मेल बच्चे का खतना होना चाहिए, जो चिन्ह होगा इस बात का कि वो तेरे वंश का है, ताकि मेरी वाचा तेरे वंश के साथ बनी रहे। और ये परमेश्वर ने इसलिए, फ्रॉम दिस गॉड रिवील्स दैट कॉवेनेंट रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स हिडन प्योरिटी। इससे परमेश्वर ये दिखाता है, ये बताता है कि हमारे और आपके जीवन में वाचा का चिन्ह इस बात का प्रमाण होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, उसके लिए एक गुप्त शुद्धता है हमारे अंदर, प्योरिटी है, हिडन प्योरिटी। और ये नए नियम में हृदय के खतने से प्रकट होती है, हिडन प्योरिटी। फिफ्थ, पांचवी बात, God warned that any male who reject a covenant relationship with him would be cut off. None are worthy of his covenant. All deserve to be cut off. From this, God reveals that a covenant relationship should include gratitude for his mercy and grace. यानी परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात के लिए चेतावनी दी थी कि कोई पुरुष जो इस वाचा को रिजेक्ट करेगा या नहीं मानेगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता उसका नहीं होगा, वुड बी कट ऑफ, यानी उसको अपने बीच से मार डालना, पत्थरवा करके मार डालना, उसको जीने का हक नहीं है। नन आर वर्दी ऑफ हिज कॉवेनेंट, यानी कोई भी व्यक्ति उसकी वाचा के योग्य नहीं है। ऑल डिजर्व टू बी कट ऑफ, उन सबको मार देना, अपने से अलग कर देना। फ्रॉम दिस, और इसके द्वारा गॉड रिवील्स दैट अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप शुड इंक्लूड ग्रैटिट्यूड फॉर हिज मर्सी एंड ग्रेस। इसके द्वारा परमेश्वर दिखाता है कि जब परमेश्वर के साथ हम वाचा में हो तो ये हमको इसके लिए आभारी होना चाहिए परमेश्वर का, और उसके अनुग्रह के लिए और उसकी दया के लिए जो हम पर बनी रहती है। छठवीं बात है, गॉड ट्रांसफॉर्म्ड साराय एंड मेड हर प्रेग्नेंट एट एज 90 विद आइजैक। His name meant laughter because Abraham laughed and in disbelief at God's promise of Sarai pregnancy. परमेश्वर ने, छठी बात यह है कि परमेश्वर ने सारा के नाम को बदलकर और उसको 90 वर्ष की उम्र में
इजहाक के द्वारा उसको उसने कंसीव किया और उस बच्चे का नाम इजहाक रखा। हिज नेम मेंट, इस नाम का अर्थ है हंसी, बिकॉज अब्राहम लव्ड इन डिसबिलीफ। अब्राहम ने अविश्वास में हंसा था जब परमेश्वर ने उससे ये वाचा बांधी थी और ये प्रॉमिस किया था, और उसने इसलिए इसका नाम हंसी रखा क्योंकि वो अविश्वास के कारण हंसा था। गॉड्स प्रॉमिस ऑफ सारा प्रेगनेंसी, जब परमेश्वर ने सारा के विषय में इस बात का वादा किया था। आइजक वुड ऑल्सो मेक सारा लाफ विथ जॉय, लेकिन इसहाक ने सारा को आनंद के साथ हंसी दी थी, उसके द्वारा उसके जीवन में खुशी आई थी और खुशी के साथ आनंद के साथ वो हंसी थी। हंसी भी दो प्रकार की होती है, एक अविश्वास की हंसी और एक आनंद के साथ किसी चीज को पा लेने के आनंद के साथ हंसना। दोनों हंसी में फर्क है। विद फ्रॉम दिस, और इसके द्वारा गॉड रिवील्स दैट वॉकिंग इन अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप इंक्लूड्स वॉकिंग विद द जॉय ऑफ द स्पिरिट। इससे वो ये दिखाता है कि परमेश्वर के वाचा के अंतर्गत हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, और जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहेंगे हम परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत होंगे और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। फाइनली अब्राहम एक्टेड विद ओबीडियंस इन सर्कमसाइजिंग ऑल द मेन ऑफ हिज हाउस होल्ड द सेम डे गॉड इंस्ट्रक्टेड हिम। परमेश्वर ने सातवीं बार फाइनली क्या है कि फाइनली अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था, और अपने परिवार के और अपने घर के अंदर जितने भी लोग थे पुरुष, उन सब का उसी दिन उसने आज्ञा मान के खतना अपना भी किया और उन सब का करवा दिया। और ये परमेश्वर के वाचा के रिलेशनशिप में यानी कॉवेनेंट रिलेशनशिप में आज्ञाकारिता बहुत मस्त है। नंबर 1 पे अगर हुक्म नहीं माना, सारी जिंदगी वचन सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक मानोगे नहीं। परमेश्वर की वाचा शुरू तब होगी तुम्हारे जीवन में जब तुम हुक्म मानना शुरू करोगे। अब लोग कितनी लंबी लंबी उम्र तक वचन सुनते रहते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते, तो क्या उनका उद्धार होगा? नहीं होगा। धोखा मत खाना। आज हम पहला पॉइंट देखेंगे, होलीनेस इन रिस्पॉन्स टू योर अनअर्न्ड सैल्वेशन। वो उद्धार जिसे हम कमा नहीं सकते और प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए पहली डिमांड है पवित्रता। और ये गॉड एल शद्दाई कमांड्स अब्राहम टू वॉक ब्लेमलेस बिफोर हिम 13 years after Abraham's failure of his faith in sleeping with Hagar. God showed his mercy and grace by promising to give Abraham an heir with Sarai at a time when he was 99 years old. Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. इसी का मतलब होता है अल शद्दाई। Walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abraham fell on his face and God talked with him saying, और ये 17 अध्याय का 1 से 3 पद के बीच में जो पद लिखे वो मैंने आपके बीच में पढ़े हैं। और अब आपको इस बात से हमको और आपको क्या सीखना है? ये परमेश्वर इब्राहिम को उसके सामने निर्दोष होकर चलने की आज्ञा परमेश्वर ने दी। हाजिरा के साथ सोने में अब्राहम के विश्वास की विफलता के 13 साल बाद, यानी जब वो इस्माइल पैदा हुआ था, इस्माइल 13 वर्ष का था, तब अब्राहम 99 वर्ष का था। और अब्राहम के 13 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। 13 वर्ष तक परमेश्वर ने उससे बात ही नहीं की, तूने गलत किया, जेल। आज विश्वासी लोग सोचते हैं, एक गलती के बाद सोचते हैं अरे वो तो माफ कर ही देगा। माफ तब करेगा जब तुम अपने गलती का अंगीकार करोगे, मैंने ये गलत किया। अंगीकार से माफी है, वरना माफी नहीं है। हमें अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, अब्राहम ने इस बात को रियलाइज किया कि परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया। फिर उसने 13 साल के बाद अब्राहम को फिर से बोला कि परमेश्वर ने उससे उस समय अब्राहम को सारे के साथ एक वारिस देने का वादा करके अपनी दया और कृपा फिर से दिखाई जब वो 99 वर्ष का था। और
जब ये वाली बात हो गई, पहला दूसरा तीसरा पद पढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर उसने कहा सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में किया गया है। मालूम है, अल शद्दाई का नाम से प्रकट करते हैं स्वयं को, और अल शद्दाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में उसने अपने आप को परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट किया। हालांकि इसका सटीक अनुवाद अज्ञात है। नाम के कई अर्थ हैं। ये उसकी महिमा और शक्ति पर जोर देता है। ये जो नाम है ना अल शद्दाई, ये परमेश्वर की महिमा और शक्ति पर जोर देता है कि इसकी उसकी महिमा कितनी है और वो कितना शक्तिशाली है। निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 3 पद। देखिए यहां पर भी उसने बोला अल शद्दाई, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इज़ाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। ये मूसा को बता रहा, परमेश्वर मूसा को बता रहा है। उसके बाद गिनती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय 4 पद। यहां इस ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी ये वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। ये परमेश्वर ने किसको दिया? याकूब को। याकूब को खुली आंखों से दर्शन आज बहुत दुर्लभ हो गया है। आज का मनुष्य खुद बहुत दुर्लभ है। वो परमेश्वर के साथ चालाकी करना मांगता है और ये सोचता है परमेश्वर को पता ही नहीं चलेगा। अरे परमेश्वर तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है उसे भी परख लेता है, दूर ही से परख लेता है। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दीजिए। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 7 पद। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? ना, सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं। और इसलिए द नेम ऑल्सो सिग्निफाइज हिज कॉवेनेंट प्रॉमिस ऑफ काउंटलेस डिसेंडेंट्स एंड नेशंस थ्रू अब्राहम। और ये परमेश्वर के नाम के अनुसार उसके सारे वंशों में उसकी यानी अनगिनत आशीषें या वायदे उनके जीवन में पूरी कर रहा था, बावजूद इसके कि वो आज्ञाकारी नहीं थे। लेकिन चूंकि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और वाचा का चिन्ह खतना था और अब्राहम के वंश के जितने बच्चे खतने वाले थे सब पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, बावजूद इसके कि वो विश्वास योग्य नहीं थे और आज्ञाकारी नहीं थे। उसके बाद भी केवल उस वाचा के कारण द मिडीवल, यहां पे एक रब्बी के बारे में बताया जा रहा है नोन एज राशि, वो राशि नाम से है। और उन्होंने इस नाम को जो परमेश्वर का नाम है हु इज सफिशिएंट अल शद्दाई को उन्होंने बताया था, जिसका अर्थ उसका अर्थ बताया था अल शद्दाई का हु इज सफिशिएंट, यानी वो परमेश्वर का नाम ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उसका नाम पर्याप्त है, उसके नाम में ही तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। और इसको ऑल सफिशिएंट वन भी कहते हैं, यानी पूर्ति करने वाला भी आप कह सकते हैं। द गॉड ऑफ द माउंटेन्स, इसे पहाड़ी परमेश्वर कहा जाता था। हिज मिस्टीरियस नेम कुड सिग्निफाई मल्टीपल मीनिंग हियर। ही वुड सून डेमोन्स्ट्रेट हिज अमेजिंग पावर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ लॉन्ग अनफर्टाइल सारा एट एज 90 इंटू अ फर्टाइल वुमेन। ये वो परमेश्वर है, इसका नाम ये मशहूर था सारा के द्वारा कि सारा जो बांझ थी इसने उसको संतान उत्पन्न करने वाली बना दिया। ये वो परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम सारा के द्वारा लोग जानते थे, इसका परमेश्वर। हमारे जीवन से लोगों को यह पता चलना चाहिए, वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको यह मालूम हो कि इनका परमेश्वर, बॉबी भाई का परमेश्वर मेरे नाम से, जब मेरे नाम से परमेश्वर की महिमा होने लगेगी ना, तब परमेश्वर प्रसन्न होता कि हाँ यही मैं चाहता हूं,
कि तेरी जिंदगी से लोग मुझे जाने, मेरी पहचान परमेश्वर की पहचान मेरे जीवन से हो। ये परमेश्वर अब्राहम से चाहता था। गॉड डिड नॉट ऑ देम एनीथिंग, परमेश्वर ने उनसे और कोई वादा नहीं किया। दे वर इंस्टेड टू शो देयर ग्रेटिट्यूड बाय वॉकिंग इन होलीनेस, उनको केवल इतना करना था कि परमेश्वर की पवित्रता में बने रहो, और परमेश्वर की पवित्रता में वो बने रहे। गॉड स्पोक टू अब्राहम एंड प्रॉमिस्ड टू मल्टीपल डिसेंडेंट, और उसके सारे वंशों के लिए परमेश्वर ने वायदे किए अब्राहम से। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वॉक विद गॉड ब्लेमलेस थ्रू क्राइस्ट। उससे कहा था ना, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। आज हम लोगों के लिए बहुत सरल है, वॉक विद गॉड ब्लेमलेस थ्रू क्राइस्ट। हम मसीह में, यानी मसीह की देह में, कलीसिया में बने रहें और उसकी आज्ञाओं में बने रहें और उसको उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। Here एल शद्दाई gave Abraham two directives, यहां पे अब्राहम को परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दो निर्देश दिए। He was to walk before me, यानी परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम मेरी उपस्थिति में चलो। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज हमसे और आपसे परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप चाहते हैं आप वाचा के भागी हो, आप परमेश्वर के वायदों में, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में लागू हो जाएं और आपके जीवन में पूरे हो, यानी आप वाचा में आ जाएं, रिलेशनशिप विद गॉड वाचा में, तो आपके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली उसने बताई थी, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये एक प्रोसेस है, आपको प्रोसेस में बने रहना है। और उसके बाद इसके विषय में हम आपको दिखाएंगे, हनोक और नू ऑल्सो वॉक्ड विद गॉड। ये दो लोग, जो हनोक है आदम से 7वीं पीढ़ी में, और जो नू है, उन दोनों का जीवन ऐसा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। बिफोर हिज फॉल एडम ऑल्सो वॉक्ड विद गॉड। आदम भी जब तक उसका पतन नहीं हुआ था, उस समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा था, चल रहा था। पतन के बाद वो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। यही हमको सिखाता है कि जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर मालूम कब होते हैं, जब हम गलतियां करते हैं और उसको रियलाइज नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, तो हमें क्षमा नहीं मिलती है। और ये चीज हमको अब आदम के जीवन से देखने को मिलती है। दिस सजेस्टेड नॉट जस्ट पाइटी, यानी आप कितने भी आपका धर्म और आपकी धार्मिकता आपको बचा नहीं सकती है, ये इस बात को दिखाता है, बट ऑल्सो फेलोशिप, और आप परमेश्वर के साथ आपकी जो सहभागिता वो भी नहीं बचेगी। सिन ब्रोक दिस फेलोशिप, पाप क्या करता है, परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है उसको भंग कर देता है, उसको तोड़ देता है। बिटवीन गॉड एंड एडम्स डिसेंडेंट्स, जैसे कि आदम और परमेश्वर के बीच, आदम के वंशज और परमेश्वर के बीच में ये फेलोशिप जो है ये ब्रेक हो गई है बिकॉज ऑफ सिन एंड फॉल। यू टू कैन वॉक विद हिम इन फेलोशिप, हमें और आपको भी परमेश्वर के साथ वैसे ही वाचा में जुड़कर चलना है, यानी कलीसिया का अंग बनना है, विश्वास योग्य। आपको कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहना। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य, जिसको आप नहीं देखते कैसे रहेंगे, लेकिन जो आपको दिख रहा है, जहां आप जुड़े हुए हैं, जहां से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जहां से वचन के द्वारा आपका पालन पोषण हो रहा है, आत्मिक पालन पोषण, जहां से आपकी आत्मिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा कर रहा है, जब वहां वफादार नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के साथ वफादार कैसे होंगे, साबित कैसे करेंगे? परमेश्वर ने साबित जिंदगी मांगी है, सबूत के साथ, नहीं तो कोई भी विश्वासी नहीं है। अब आप यहां से सीख सकते हैं कि मन में सब विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी विश्वासी नहीं है। जब तक वो कलीसिया में वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ, तब तक वो परमेश्वर के वायदों का हकदार नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 33 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 पद जी। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 पद। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। अब इसको फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली लीजिए।
स्पिरिचुअली जो जिस मार्ग में चलने की परमिशन ने मैं आज्ञा दी है, उस सारे मार्ग में तुम चलते रहोगे तो तुम आत्मिक तौर पर जीवित रहोगे। और अगर तुम उस मार्ग से दाएं बाएं मुड़ोगे, वहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिश्ता खत्म, आप वाचा से बाहर हो जाएंगे। ये बात वहां पर भी सिखाई जा रही है। 8 अध्याय, इसी का 8 अध्याय और 6 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 6 पद, 8 का 6। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा, हमारे हम लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। आपको याद है यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा था? जो जल मैं तुझे पीने को दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी, और वो जल तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोतों का देश है किंगडम ऑफ गॉड, वहां पर गहराइयां हैं और उस गहराइयों में जीवन है, भयानक जीवन, वो जीवन के जल के सोतों का देश है। और इसीलिए परमेश्वर हमको वहां से, उत्पत्ति से ये बात सिखा रहा और दिखा रहा है। दिस सजेस्टेड नॉट जस्ट पाइटी बट ऑल्सो फेलोशिप। sin broke this fellowship between God and Adam's descendants, yet through Christ's blood you too can walk with him in fellowship। और हमारे लिए गुड न्यूज क्या है मालूम है? आदम के साथ जो परमेश्वर की वाचा के बाहर आ गया था, और परमेश्वर के पतन के और पाप के कारण मसीह के द्वारा हमें फिर से यह अवसर मिल गया है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम फिर अदन की वाटिका में, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आदम रहता था, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं और परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। लाइक अब्राहम, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर वॉक। ये अब्राहम की तरह, अब्राहम को 13 साल के बाद परमेश्वर ने जब ये बात बोली, देर कभी नहीं है, आपके जीवन में देरी नहीं है, जहां जागो वहीं सवेरा है, और आप वहीं से टेक ओवर कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए, यदि आज आपको लगता है कि नहीं मैंने गलती की है, आप वहीं से शुरुआत कीजिए, उसकी आज्ञा मानना शुरू कीजिए और परमेश्वर के वचनों पे मन लगा लीजिए कि ये वचन के द्वारा ही प्रभु चलाएगा और वचन के द्वारा हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, आत्मिक जीवन की। यू आर ऑल्सो जीसस एम्बेसडर, तुम मसीह के राजदूत हो, टू द लॉस्ट एंड टू सिनर्स, जो खो गए हैं संसार में और जो पापी हैं, उन दोनों के लिए। इसलिए इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू माइट बी द ओनली बाइबल दैट सम पीपल रीड, तुम वो बाइबल बन जाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम वो बाइबल बन जाओ जिन्हें लोग पढ़े, चलती फिरती बाइबल। हमारा जीवन बाइबल की तरह संदेश देने वाला जीवन हो, आत्मिक जीवन, मसीही जीवन का संदेश हमारे जीवन से, हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, एक एक हमारी एक्टिविटी से उसकी महिमा हो सकती है। लेकिन कब? जब हम उसको समर्पित होंगे तो वो अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू माइट बी द ओनली बाइबल दैट सम पीपल रीड, thus you are called upon through Christ to be blameless in conduct, you shall be blameless। देखिए व्यवस्था विवरण में जो बात लिखी है वही बात आपको मिलेगी पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं, ये नए नियम में भी लिखा है, ये आज्ञा है। आज्ञा मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोचे कि अरे उनके यहां देखो वहां पर तो लोगों को, आप बरकत किसको कह रहे हैं? इंसान के हाथ की कमाई हुई कमाई से या
कर्जे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है आज के युग में, और कर्जे को आप बरकत बोलते हैं। कर्जा बरकत नहीं है, और लोग कर्जे से चीजें खरीद रहे हो, कह रहे प्रभु की बरकत। क्या सोच हो गई है लोगों की? कर्जा बरकत नहीं है। बरकत तो परमेश्वर आपको बैठे बैठे कोई चीज दे दे, वो है बरकत, और वो भौतिक चीजें नहीं देता है। पुराने नियम में इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा था कि मूसा के द्वारा उनसे बोला था कि परमेश्वर तुम्हें संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, संपत्ति नहीं देता है। तो संपत्ति परमेश्वर नहीं देता है, कमाने की सामर्थ्य देता है। और आजकल के लोग क्या चाहते हैं? लॉटरी खुल जाए, नहीं देगा, क्योंकि वो मांगने वाले को नहीं देता। वो उसके साथ जो विश्वास योग्य होकर चलते हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करता है। प्रोविजंस बहुत है, प्रोवाइडर नहीं है। आपके जीवन में प्रोवाइडर नहीं होगा, प्रोविजन के बावजूद आप नहीं ले पाएंगे। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में भी यही लिखा है। मत्ती की शुरुआत में यीशु मसीह ने यही बात बोली थी। 5 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे न्यू कॉवेनेंट है, न्यू यानी नई वाचा है। 5 अध्याय का 48 वर्ष पढ़िए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। कैसे सिद्ध बनो? जैसे जो जिस कलीसिया में तुम जाते हो वहां का पास्टर जैसे वैसे बन जाओ, ये कह रहा है। आप किसी भी कलीसिया में जाइए, वहां के लोगों को देख लीजिए, वो जो पास्टर है वो सब पास्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसलिए बहुत खतरनाक युग है। हमको किसके अनुसार बनना है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। हमको मालूम है, हम यीशु मसीह तक भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। हम तो पौलुस को देखते हैं। पौलुस को अगर हम पौलुस के जैसे बन रहे हैं तो पौलुस मसीह के जैसे बन रहा है, तो हम किसके जैसे बन रहे हैं? लेकिन पौलुस के द्वारा। पौलुस हमको ज्यादा इजी पड़ता है। इसलिए सीखने और समझने वाली चीज है कि कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेवक का। पौलुस ने अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहा, तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की माने चल रहा हूं। मैंने इस बात को पकड़ लिया। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत सरल पॉइंट है। पौलुस को फॉलो करना ज्यादा सरल है, और पवित्र आत्मा हमको पौलुस को ही दिखाता है, और पौलुस के द्वारा यीशु मसीह को दिखाता है। तो पौलुस के द्वारा तिमोथियस को पौलुस निर्देश देता था, तिमोथियस को, और पवित्र आत्मा तिमोथियस की मदद करता था पौलुस को फॉलो करने में, ताकि वो मसीह की माने बने। और हमने इस बात को सीखा, पवित्र आत्मा ने ही सिखाया। लेकिन किसी के ताबे रहोगे तभी तो सीखोगे। अगर तुम खुद गुरु बन गए तो फिर गए काम से। गुरु नहीं बनना है हमको, तो चेला बनना है। पर चेले भी चेले थे, और चेलों से कहा था चेले बनाओ। तो एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 पद। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें किसमें? मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा, अर्थात कलीसिया के द्वारा। जी, ये वाला प्रॉमिस है, और यहां से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये प्रॉमिस पूरा कैसे होगा। मसीह के द्वारा, यानी उसकी देह, आत्मिक देह कलीसिया के द्वारा। आर यू वॉकिंग विद जीसस थ्रू होली कॉन्डक्ट एज लाइट टू अदर्स? क्या आप यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर चल रहे हैं मसीही जीवन में, तो आपके जीवन से वही रोशनी निकले जो यीशु मसीह के जीवन से निकलती थी, और लोगों को वो रोशनी दिखेगी। जब निकलेगी तभी तो दिखेगी, जब निकलेगी नहीं तो दिखेगी कहां से? और जब निकलेगी और दिखेगी तो लोग आपके पीछे आपको फॉलो करने लगेंगे। बी रेवरेंट टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर को ध्यान से उसके पीछे चलो।
Be reverent towards God. Out of respect, Abraham fell on his face when he heard God. उत्पत्ति के 17 अध्याय के 3 पद में अब्राहम के लिए लिखा है कि जब अब्राहम ने परमेश्वर को दर्शन देकर उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम मुंह के बल गिरकर उसने उसको दंडवत किया। रेवरेंट यानी परमेश्वर के सामने दंडवत करते रहो, दीनता से बने रहो। दंडवत तो एक बार किया जाता है, दीनता से बने रहो यानी दंडवत की दशा में बने रहो। प्रभु हम इस लायक ही नहीं कि हम अपनी ओर से कोई विचार करें। पौलुस ने बात बोली थी कि मैं क्या हूं, मैं अपनी ओर से कोई विचार नहीं कर सकता, मेरी अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से है। इन द बाइबल अ पर्सन फेल ऑन देयर फेस एज अ साइन ऑफ सबमिशन। बाइबल में मुंह के बल गिरकर दंडवत करने का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना। ये एक सिंबल है, वाज अ सिंबल ऑफ रेवरेंस रिस्पेक्ट। ये सिंबल है इस बात का कि मैंने अपने आप को इसको समर्पित कर दिया, मैं इसका आदर करता हूं। और fell on their face as a sign of submission to their superior. It also was a symbol of reverent respect, frequently done while petitioning God. और पहले जमाने में, वो पुराने नियम में लोग परमेश्वर के सामने ऐसे गिर कर दंडवत करते थे इस बात के लिए कि परमेश्वर सर्वोच्च है और हम कुछ भी नहीं है। In the Bible, a person fell on their face as a sign of submission to their superior. It also was a symbol of reverent respect, frequently done while petitioning God. जब परमेश्वर से उनका संपर्क होता था। Today, many flippantly use Jesus' name as a swear word. Are you reverent in your walk with Him? आज यीशु मसीह का नाम लोग बेधड़क ले रहे हैं और गलत मानसिकता के बावजूद ले रहे हैं। गंदी जबान होने के बाद इसी मुंह से गाली देते, इसी मुंह से गंदी बातें बोलते, इसी मुंह से झगड़े करते और इसी मुंह से उसका पवित्र नाम लेते। क्या करना चाहिए? हमें इस बात से पश्चाताप करने की आवश्यकता है कि नहीं, ये विचार करने वाला पॉइंट है। क्यों परमेश्वर आपके साथ वैसा डील नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए? अभी आपको ये नहीं मालूम, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सब चीजें आने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। लेकिन कब? आपका हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा। हृदय में ही विचार आता है। विचार शुद्ध कब होंगे? जब हृदय शुद्ध होगा। आपकी बोली कब शुद्ध होगी? जब हृदय शुद्ध होगा। आपकी भावनाएं कब शुद्ध होगी? जब हृदय शुद्ध होगा। परमेश्वर का वचन हार्ट बेस्ड है, बॉडी बेस्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। हृदय से संबंध है इसका, और हृदय अगर नहीं है तो बाकी सब ड्रामा है दुनिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह अपना अंतिम फसह कर रहे थे तो उन्होंने अंतिम फसह जब चेलों के साथ खाया तो वहां पे लिखा, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। क्या है? मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जब जब तुम मुझे स्मरण करो, जब जब तुम फेलोशिप में आते हो रोटी खाने के लिए, तब तक तुम मुझे स्मरण करना। मैं भेद की बात बताऊं वहां पे क्या है। इससे पहले यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था, जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। किसी की समझ में नहीं आया था, वो एकदम उनके ऊपर से निकल गया था। उन्होंने इसको फिजिकली ले लिया था और उसका विरोध करने लगे। ये कैसे संभव है कि हम इसका मांस खाएं? वहां पे मालूम क्या कह रहा था? वहां पे यीशु मसीह ये कह रहा था कि मेरा बदन वास्तव में भोजन है। बदन का मतलब, जब तुम मसीह की देह कलीसिया में आते हो तो वचन देहधारी हुआ। तो ये वचन क्या है? यीशु मसीह का बदन। यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है? यीशु मसीह का बदन। और आप क्या खाते हैं आत्मिक जीवन में? आत्मिक जीवन को बल लेने के लिए या जीवित रखने के लिए क्या भोजन करते हैं? आत्मिक जीवन की रोटी क्या है? यीशु मसीह। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीवन की रोटी मैं हूं। तो वो जीवन की रोटी आपको मिलेगी कहां? बाजार में? ऑनलाइन? नहीं, मसीह के बदन में। बदन खाने की चीज है। जब बदन में आओगे तब रोटी मिलेगी। आत्मिक जीवन तब मिलेगा जब तुम मेरे बदन में आओगे। आज लोग कलीसियाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आज लोग कलीसिया को हल्के में ले रहे हैं। लोगों का फोकस बिल्डिंग पे है,
लोगों का फोकस संस्थाओं पे है, उनका विश्वास संस्था पे जाता है, मसीह पे किसी का नहीं है। इसलिए अब्राहम के समय में कोई बिल्डिंग नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हालांकि दुर्लभ था, लेकिन परमेश्वर दर्शन दे देगा। थियोफैनीज हमने बताया आपको, थियोफैनीज के द्वारा वो लोग चलते थे, हर पड़ाव पे हर समय पर उसको दर्शन देकर उनको आगे लीड करता था। नए नियम में उसने कहा लेड बाय द स्पिरिट। जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी सब अपने आप को कहलवा रहे हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन है नहीं। ये तो पता तब चलेगा जब उसने कहा ना, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मिनिस्ट्री का वास्ता देंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो कह देगा मैं जानता ही नहीं तुमको, क्योंकि मसीह का बदन आज के जमाने में दुर्लभ चीज हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत महिमा, अद्भुत सामर्थ के लिए जो आप हमारे जीवन में तब प्रकट करते हैं जब हम आपके अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं। तब हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, और जब तक हम चलते रहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तब तक हम आत्मिक तौर पर जीवित रहते हैं। और जैसे ही हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मिस करते हैं और इधर उधर भागते हैं, हम आपके वाचा से बाहर हो जाते हैं, अगुवाई की जगह हम भटक जाते हैं और हम इधर उधर सब जगह मंडराते और भागते फिरते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आपने हमसे वायदा किया है और आपने एक दावा भी किया है नए नियम में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें पराये के पीछे नहीं जाएंगी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इन दावों के लिए, और ये आपका दावा अपनी भेड़ों के लिए है। और जो आपकी भेड़ें हैं वो वास्तव में आपका शब्द पहचानती हैं, पराये के पीछे नहीं जाएंगे, वो केवल आप ही के पीछे चलेंगी, क्योंकि वो आपकी भेड़ें हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु इस दावे के लिए, और आपके वायदे इन्हीं के जीवन में पूरे होते हैं जिस प्रकार का आपने दावा किया है। जो लोग इस दावे में आते हैं उनके जीवन में आपके वायदे पूरे होते हैं। इसलिए प्रभु हम सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।